हेलो दोस्तों, यूट्यूब फैमिली को मेरी राधे राधे। मैं बहुत ही अच्छी, बहुत ही मज़ेदार आप लोगों को श्रीमद् भागवत कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना, और ना अच्छी लगे तो कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप लोगों को तो जहाँ मंडली है, जहाँ पे रसिया बलमा हंसी मजाक होती, वही आप सभी लोगों को अच्छी लगती, लेकिन गीता और भागवत और रामायण आप लोगों को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मेरे पास हारमोनियम तबला तो है नहीं जो मैं आप लोगों को हारमोनियम तबला के द्वारा सुनाऊं। तो मैं सुना भी कैसे सकती हूँ जब तक मेरे पास जो साधन नहीं है उन्हें मैं कैसे जुटाऊं। ये परीक्षित साफ है, शुरुआत है भागवत कथा की, आप लोग सुनो। जय राधे श्याम, जय राधे श्याम, जय सीताराम, जय सीताराम। जय विशंबर, जय विश्वपालक, जय रूपसूदन, जय लखन लाल। यह पवन पूत अंगद बलधाम, जय जय गिरिजा, जय देवराज, जय जय गणपति, जय शिव समाज। जय महादेव मृद मूर्ति निकास, जय ललिता ललित रूप की खान। जय बाधा हरनि राधिका रानी, जय नंद यशोदा, जय ब्रजधाम। जय 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 रुक्मिणी प्रियवतार, जय कमला कमला अवतार। जय जय हलधर गिरिधर अभिराम, जय जनक जनक नंदिनी जनेश। जय अवध नर, जय अवधेश, जय कौशल्यादि कुशल अभिराम। जय विधि हरिहर शशि सूर्य सुरेश, जय नर हरि बामन मुरली वेश। जय मच्छ कच्छ बहु बप गुण ग्राम, जय सावित्री शारदा भवानी। जय गायत्री गीता सुखदानी, जय तुलसी गंगा अभिराम। जय आदि शक्ति, जय आदि ज्योति घट घट वासी हरि उद्योत। जय जय विनीति करुणा के धाम, जय राधे श्याम, जय राधे श्याम। ये तो थी भागवत की स्तुति। अब देखिए, सुनिए। तीर्थ नय मिश्रायण का है विख्यात प्रभाव, होता है हर वर्ष में वहाँ विशेष जमाव। केवल मानुष तन धारी हो उस जगह न आते जाते हैं, देवता आदि भी छिपे छिपे आकर वह लाभ उठाते हैं। कलयुग के किसी वर्ष में हो, वर्ष ही में था कोई खास चढ़ाव, वहाँ 88 सहस्र मुनीषों का इस कारण हुआ जमाव। वहाँ 88,100,000 मुनि इकट्ठे भई है। कहाँ? निमिषारण्य में, जो परीक्षित को साप मुक्त करिवे के लिए इतने लोग जमा भये। सत्संग और हरि कीर्तन के चर्चे दिन रात बराबर थे, सब ऋषि जन सुनने वाले थे, सूत जी व्यास आसन पर थे। सौनिक ने कहा, दयालु आप अब ऐसी गाथा बतलाएं, जिनको सुनकर फिर सुनने को दूसरे चरित्र न रह जाएं। सूत देव कहने लगे करके तनिक विचार, ऋषिमद वर श्रीमद् भागवत सुनो नियम अनुसार।
इसे संसारी लीलाओं का संक्षेप रूप में जोड़ा है, मानो गंधी ने पृथ्वी के फूलों का सार निचोड़ा है। देखिए इसी से सब गाना कीर्तन लगा लेते हैं, जहाँ में पूरे जो है संसार का तीनों लोकन को सार है श्रीमद् भागवत में। और गीता से ही भागवत की लिखित वही है। लीलाएं परम रसीली हैं, भक्तों का भाव उजागर है, हम इतना ही कह सकते हैं, गागर में ही सागर है। विज्ञान ज्ञान भंडारी कहो, ये वेद शास्त्र का सारी कहो, वैराग्य भक्ति का तार कहो, या जीवन का आधार कहो, सब लौकिक कल दातार कहो, स्वर्ग का स्वतंत्र विस्तार कहो, भक्ति का सुगम श्रृंगार कहो, या जन्म मोक्ष का द्वार कहो। अब देखिए यहाँ से ज्ञान और वैराग्य की कथा शुरू होती है। अभी जो है परीक्षित साहब की कथा चल रही थी, अब आप लोग आ गए आवड़ के। ज्ञान भक्ति वैराग्य से होते हैं सब पार, पर उन तीनों के लिए है इसका आधार। यह न कल्पना मात्र है सच्चा संवाद, प्रथम करेंगे हम उसी गाथा का अनुवाद। अब जो है कथा को अनुवाद हुए है। नारद ऋषि ने एक दिन यमुना जी के तीर देखी कोई सुंदरी दुखिया और अधीर, तरुणी के सुंदर रसिक नयन मन ही मन व्यथा रो रहे थे। दो बूढ़े पुरुष बेखबर से उन्हीं के पास सो रहे थे। नारद ने पूछा, हे देवी इन पुरुषों का लक्षण क्या है? सब इन वन में तेरे रोने का हे सुख सदनी कारण क्या है? कि तुम इस वन में काय के रोए रही, जाको संवाद का है, हमें बताओ जो बात हो, दुखी काय के ले आओ हैं? देवी मैया से पूछी, रोए रही थी। ऋषि को देवी ने प्रणाम किया, फिर कहा, देव आओ आओ, ओ त्याग ज्ञान के धनवांतर, इनकी नाड़ी देखे जाओ। मैं हूँ लौकिक सुंदरी नहीं, सब मुझे भक्ति बतलाते हैं। यह दोनों ज्ञान विराग रूप मेरे बेटे कहलाते हैं। भक्ति माता जो थी वे रोए नहीं थे हैं, उनके दो बेटे हैं ज्ञान और वैराग्य। तो उनसे कौन सा दुख, क्योंकि जितनों ही कलयुग बढ़ रहो उतनी भक्ति की निंदा हो रही है। अभी नाच गाना डांस पे ज़्यादा मोहित है, लेकिन भक्ति के ऊपर ना आधारित है। और ना भक्ति कोई देखा, जहाँ भक्ति हुए वहाँ पर यह इंसान हुए ही नहीं। द्वापर तक भरी जवानी थी, थे आप न तीनों आपे में, लेकिन कलयुग के आते ही बेटे घिर गए बुढ़ापे में। द्वापर में भरी जवानी थी तो अपने को आपा नहीं था कि हम कितने क्या कर रहे हैं। तब भगवान ने जब एकदम से कलयुग ने घेर लो, बुढ़ापो सवारी लेने लगो, तो वहाँ में भगवान कहाँ याद है इंसान को? अब तो सब दिखावा कर रही है। गवर्नमेंट दे दिया पैसा, ले ये भंडारे हो रही, ये पूजा हो रही, ये पाठ हो रही। तुमने देखा किसी को साक्षात दर्शन मिले भगवान के? नहीं मिले। अब और घोर पाप आएगा आगे। ऋषिराज बात है मरने की, लज्जा की खास निशानी है। बेटे का उधर बुढ़ापा है, माता को इधर जवानी है। इन दुखियारों के लिए ऋषिवर करो सहाय, जाए बुढ़ापा देह से यह कलंक मिट जाए। ऋषि ने गीता वेद के उन पर किए प्रयोग, खाली गए निशान पर मिटा न मानस रोग। जो शरीर का रोग था
वह नहीं मिटा, खाली चले गए बुढ़ापे से। नारद ने कहा देवी ठहरो, मैं शीघ्र लौट कर आऊँगा, कोई अचूक औषधि करके इनकी ये व्यथा मिटाऊँगा। यह कहकर गव ने उसी समय ऋषिराज बद्रिका आश्रम में, बद्रिका पहुँच चुके ऋषि जी दर्द मिटावे के लिए। दिन बीत रहे चिंताओं में, दुविधाओं में, व्रत संयम में, कुछ पूछताछ की इधर उधर, कुछ करते रहे विचार वहाँ। तब तक ईश्वर की माया से आ पहुँचे सनत कुमार वहाँ। नारद ने ऋषिगण रोक लिए, उन दुखियारों का हाल कहा, अपनी भीति भी बतला दो, फिर वह भक्ति का सवाल कहा। प्रेम से बोलो बांके बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की। मैं कथा तो और भी पढ़ूंगी, लेकिन मेरा बच्चा वीडियो नहीं बनाएगा, इसीलिए आप लोगों से मेरा विनम्र